हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए भी हैं। आज भी हम लोग एनपीओ चैप्टर का पास्ट ईयर का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? खरीदने पड़ेंगे, वो कहीं मिलने वाले नहीं है, आपको परचेज करना है पास्ट ईयर का बुक। क्वेश्चन बैंक हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। खरीदने का लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और लॉ चारों का स्कैनर का लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो चारों खरीद सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो हम लोगों ने आज तक सीखा है और जो आईसीएआई ने एग्जाम्स लिए हैं पास्ट में, क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। सेकेंड बात, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है पास्ट ईयर से। और थर्ड बात, पास्ट ईयर का क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, मतलब जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे फिर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर को सॉल्व करना, इसीलिए आपको स्कैनर खरीदना चाहिए। कौन सा खरीदना है? लिंक में जाइए, क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए, आपको सारा बात वहां मालूम चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एनपीओ में पास्ट 2 साल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नवंबर 2002, मई 2003, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे आरटीपी मई 2020 और आरटीपी मई 2019 के क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम लोगों ने पास्ट ईयर सॉल्व करने से पहले ही आरटीपी और एमटीपी सॉल्व कर लिया है, तो ये जो दो क्वेश्चंस है ये सेम आरटीपी का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। तो क्योंकि हम आरटीपी में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, इसीलिए हम ये दोनों पास्ट ईयर के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सर ये जो 2002 नवंबर में क्वेश्चन आया था, वो सेम क्वेश्चन आरटीपी मई 2020 का है जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और मई 2003 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो सेम क्वेश्चन है आरटीपी मई 2019 का। क्या हमने आरटीपी सॉल्व करवाया है? हां, हमने आरटीपी सॉल्व करवाया है। क्योंकि आरटीपी सॉल्व कर चुके हैं तो ये दोनों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है। बात ठीक? लिखिए इस बात को। आइए नवंबर 2004 का क्वेश्चन। The accountant of Dyna Club furnishes you the following receipt and payment account for the year ended 30 September 2003. ईयर एंड कब होता है? 30 सितंबर 2003 को। तो ये ईयर स्टार्ट कब होता होगा? 1 अक्टूबर 2002 को। रिसिप्ट साइड में लिखा है ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट फी, बैंक रिसिप्ट, बार रिसिप्ट। पेमेंट साइड होनोरेरियम, मिसलेनियस एक्सपेंस, रेट एंड टैक्सेस, ग्राउंड्समैन वेजेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, पेमेंट फॉर बार परचेज। उसके बाद रिपेयर, न्यू कार लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार। बोल रहा है एक नया कार खरीदे हैं, उसमें पुराना कार का जो सेल प्राइस है वो माइनस करके 25,200 में। तो हम लोग क्या करेंगे सर? परचेज का, न्यू कार का परचेज क्या होगा? हम बोल रहे हैं 25,200 में 6,000 रुपया का ओल्ड कार बिका है, तो नया कार का दाम कितना होगा? 31,200। अगर हम कार को बेच करके 6,000 नहीं देते तो नया कार तो 6,000 महंगा होता। तो न्यू कार है 31,200 का और सेल प्रोफिट कितना है? 6,000 का। हम बोले हाँ। उसके बाद इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग बता दिया है। फिर लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग। बोल रहा है चेक इशू किए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट के लिए। उसके बाद क्लब प्रीमाइसेस एट कॉस्ट, ओपनिंग में दिया है, क्लोजिंग में कुछ नहीं। डेप्रीशिएशन ऑन क्लब प्रीमाइसेस प्रोवाइडेड सो फार। बोल रहा है डेप्रीशिएशन अभी तक क्लब प्रीमाइसेस में लग चुका है 37,600 का, ये भी ओपनिंग का है। फिर लिखा है कार एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कार बताया है 24,380 रुपया। डेप्रीशिएशन एट कार, बोल रहा है इस कार पे डेप्रीशिएशन है 20,580 का। वैल्यू ऑफ बार स्टॉक, बोल रहा है बार स्टॉक का इतना इतना वैल्यू है।
ओपनिंग और क्लोजिंग का। फिर लिखा है अमाउंट अनपेड फॉर बार परचेज, अमाउंट अनपेड भी बताया मतलब आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग क्लोजिंग का। डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम ऑन WDV of the club premises and 50% per annum on car for the whole year. You are required to prepare income and expenditure account of Dyna Club for the year ended 30th September 2003 and balance sheet as on that date. क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट फिर वर्किंग होगा, हम बोले हाँ। क्या क्या टिक हुआ? सब्सक्रिप्शन टिक हुआ, हम बोले ठीक। उसके बाद क्लब प्रीमाइसेस, डेप्रीशिएशन, कार टिक हुआ, बार जो होगा परचेज वो टिक होगा, डेप्रीशिएशन क्लब प्रीमाइसेस लगेगा, क्लब प्रीमाइसेस टिक होगा, कार पे लगेगा तो कार भी टिक होगा। इतना सारा बात को पहले टिक करेंगे और क्या बनाएंगे? फॉर्मेट की। हाँ सर पहले फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए फॉर्मेट को बनाइए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले लिखा है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। सर कैश एंड बैंक में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? वो जो लिखा है अनप्रेजेंटेड चेक, हम बोले लाओ पढ़ ही देते हैं उसको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग 180 एंड 60। हम बोले ये एडजस्टमेंट का कुछ भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिसीट पेमेंट में जो कैश और बैंक लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं लिखा है कि कैश एंड बैंक एज पर पासबुक। जिस क्वेश्चन से आप रिलेट कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का कि सर स्टडी मटेरियल में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां तो आप ट्रीटमेंट किए हैं, हम बोले तो तुम ध्यान से पढ़ा नहीं। तुम जाओ स्टडी मटेरियल में पढ़ो, वहां पे जो रिसीट पेमेंट लिखा है उसमें जो बैंक का अमाउंट लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब वो बैलेंस पासबुक के हिसाब से है। जबकि हम लोग क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक, वो ये नहीं लिखा है कि ये ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर पासबुक लिखता तो हम लोग बोलते कि सर जो अनप्रेजेंटेड चेक है, क्योंकि वो पासबुक के हिसाब से बता रहा है, आपको अपना कैश बुक मेंटेन करना है, तो आप उस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ कि अगर वो पासबुक के हिसाब से बताता तब तो हम करते, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पासबुक के हिसाब से बताया ही नहीं है। क्वेश्चन में जो रिसीट पेमेंट में कैश और बैंक दिया हुआ वो किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। तो जो अगर कैश बुक के हिसाब से है तो वो ठीक ही है। तो वो जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ था वो पॉइंट बेकार हो गया, उस पॉइंट में कुछ भी नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़े। अगला नाम है सब्सक्रिप्शन, टिक किया हुआ है तो बाय सब्सक्रिप्शन। पैसा कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में। अमाउंट है 21,420 रुपी। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, इनकम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अमाउंट है 4,800। एंटरटेनमेंट का फी, इनकम है एंटरटेनमेंट फीस। अमाउंट है 8,540। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। क्या इस पे कोई टिक है? नहीं, सीधा बाहर लिखो। फिर है बार रिसिप्ट, ये भी इनकम है। बार रिसिप्ट कितना? 14,900। और कुछ रिसिप्ट में नहीं है। चलिए पेमेंट साइड, होनोरेरियम, किसको? सेक्रेटरी को। अमाउंट है 9,600। मिसलीनियस एक्सपेंस, क्या मिसलीनियस एक्सपेंस पे कोई टिक है? नहीं, मिसलीनियस एक्सपेंस पे भी कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर।
नेक्स्ट, रेट एंड टैक्सेस। क्या रेट एंड टैक्सेस पे कोई टिक किए हुए हम लोग? नहीं। सब्सक्रिप्शन पे टिक है, क्लब प्रीमाइसेस पे टिक है, कार पे टिक है, बार स्टॉक बार परचेज पे टिक है, लेकिन ये सब में टिक नहीं है, तो बाहर करो 2520। नेक्स्ट, ग्राउंड्समैन वेजेज। वेजेज 1680। उसके बाद प्रिंटिंग, क्योंकि वो पॉइंट ही मेरे काम का नहीं है इसलिए प्रिंटिंग में भी कुछ नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन ना ले उस बात का। 940 हम बोले, हाँ 940, इस पे भी कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइटम, टेलीफोन। टेलीफोन का एक्सपेंस 4780। फिर है बार परचेज, हाँ इसको लिखो अंदर में, इस पे बहुत सारा बात है। बार परचेज अमाउंट है 11,500 और शायद 40 रुपीज। एक मिनट देख ले, हाँ 540 रुपीज। इस पे जगह छोड़ देना। अगला लाइन, फिर है रिपेयर 640, लिखो रिपेयर। रिपेयर 640। नेक्स्ट, न्यू कार। न्यू कार कितना लिखेंगे सर? 25,200 नहीं, न्यू कार तो है 31,200 का, वो तो सेल प्रोसीड घटने के बाद का वैल्यू है। हम बोले हाँ, जबकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एसेट्स बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स घटाते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस। और उसके बाद है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक अमाउंट है 6920। कार पे टिक है और कार पे बात होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2400 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1960। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट 2400 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। क्लब प्रीमाइसेस ओपनिंग में है 58,000। क्लब प्रीमाइसेस जगह कम है, 58,000 और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? 37,600। तो 58,000 में 37,600 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 20,400। ये है ओपनिंग का क्लब प्रीमाइसेस, यही क्लोजिंग का होगा। क्लब प्रीमाइसेस 20,400। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखा है कार एट कॉस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और उसका डेप्रिसिएशन बताया है। कार का ओपनिंग बताया है पैसा 20,000, कार 24,380 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो है 20,580। चलो माइनस करें, कितना बचेगा बाहर वो देखो। सर ये माइनस करके आएगा
3800। तो सर क्लोजिंग में है तो ओपनिंग में भी होगा, हम बोले हाँ, ओपनिंग बैलेंस 3800। अब बात करते हैं सेल ऑफ कार का। क्वेश्चन में बोला है कार को, जो ओल्ड कार है उसको बेच दिए 6000 में, 38 का चीज 6000 में बेचे। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर कार को बेचे हैं तो जितना का कार है उसका कॉस्ट माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, कॉस्ट ऑफ कार सोल्ड 3800 का, ये तो बेच दिए। हम बोले हाँ, बेचे कितना में 6000, तो प्रॉफिट हुआ सेल करने से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार। 6000 में बेचे हैं कितने का कार, 3800 का कार, कितने का प्रॉफिट है 2200। आई होप आप समझ रहे हैं। मेरे पास 38 का कार था तो हमने सर शुरू में है तो अंत में भी होगा, हम बोले हाँ। फिर बाद में क्वेश्चन बोला है कि पुराना वाला कार कितना हम बेच दिए 6000 में, तो सर 3800 हम ओपनिंग बैलेंस जोड़े, हम बोले ये वाला कार फिर हम बेच दिए तो माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितना 3800, कि सर जिस कार को बेचे हैं वो 3800 का था लेकिन बेचे कितना में है 6000, प्रॉफिट कितना हुआ 22, लिख दिए। दिक्कत हो रहा है सर, एंट्री कर लो। हम बोले बाबू बेचने का एंट्री क्या होगा, हम बोले सर बेचिएगा तो कार चला जाएगा, बदले में क्या होगा, हम बोले सर कार घटा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लिख दिए, बात ठीक। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है वैल्यू ऑफ बार ऑफ स्टॉक, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बताया है बार का। क्या करते थे सर, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते थे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे। कितना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 1420, क्लोजिंग स्टॉक है 1740। अब ये क्या बन जाएगा, एसेट्स, स्टॉक ऑफ बार परचेज, क्लोजिंग का है 1740, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ बार परचेज कितना है, ओपनिंग 1420। उसके बाद बोल रहा है बार परचेज का अनपेड अमाउंट है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आइए निकाले, ओपनिंग है 1180, क्लोजिंग है 860। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर लायबिलिटी बन जाएगा, अनपेड बार परचेज कितना है, क्लोजिंग में 860 और अनपेड बार परचेज का ओपनिंग कितना है 1180। ये पॉइंट भी हो गया। अगला डेप्रीशिएशन लगाना है 5% क्लब प्रीमाइसेस पे। तो सर क्लब प्रीमाइसेस कितने का है, हम बोले 20,400 का, इस पे लगाओ डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट 5%, कितना आएगा 1020, 19,380। फिर ये डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा, डेप्रीशिएशन क्लब प्रीमाइसेस पर। आओ कार का बात करें, कार कितने का बचा है 31200 का, इसके ऊपर ही बोला है डेप्रीशिएशन लगेगा कितना परसेंट 15%। तो सर यहां पे माइनस कर दीजिए 15%, तो 31,200 का 15% 4680। चलो माइनस करके बाहर करें 26,520। अब ये जो डेप्रीशिएशन है कार का, चलो जोड़ के बाहर करें 5700। चलिए और कोई पॉइंट जो आएगा, नहीं, सारा पॉइंट हम लोग ले चुके।
चलो प्लस माइनस करके बाहर करेंगे सब्सक्रिप्शन का। सर ये हो जाएगा 20,980। उसके बाद बार परचेज का कितना आएगा बाहर देखो 10,900। और कुछ नहीं है। लिखो यहां तक। चलो जोड़ा जाए और निकाला जाए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड क्या क्या है। सर 16,760 रुपया प्लस 2,400 रुपया प्लस 20,400 रुपया प्लस 3,800 प्लस 1,420। जोड़ो, जोड़ के आएगा 44,780 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर्स। 44 में 1 गया तो 43,600 कैपिटल फंड 43,600। चलो जोड़ा जाए प्रॉफिट है या लॉस। जोड़ करके आएगा 20,980 प्लस 4,800 प्लस 8,540 प्लस 460 प्लस 14,900 प्लस 2,200। जोड़ करके आएगा 51,880। चलो माइनस करें। सरप्लस निकलेगा 12,660। अब ये सरप्लस यहां ऐड कर देंगे। 43,600 प्लस 12,000 तो ये आ जाएगा 55,660 प्लस 860 तो 55,660 प्लस 860 कितना हो जाएगा 56,420। आइए जोड़ के देखें कितना आएगा 0 5 6 56,520। कैश एंड बैंक का पैसा गलत लिखे हैं। चलिए जोड़ा जाए इधर भी 26,520 प्लस 19,380 प्लस 1,740 प्लस 1,960 प्लस 6,920 56,520। तो ये हम लोग का हुआ नवंबर 2004 का क्वेश्चन। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन मई 2006 फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ विक्टोरिया क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2006। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर साइड में है सैलरी एंड वेजेज मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ऑडिट फी चीफ एग्जीक्यूटिव हॉर्नोरियम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एनुअल डे सेलिब्रेशन एक्सपेंस लिस्ट डोनेशन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। इनकम साइड में है सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी रिसीव्ड एनुअल स्पोर्ट्स इनकम और लेस एक्सपेंसेस। टोटल है 34,000। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 साल 31 मार्च 2005 31 मार्च 2006 इन दोनों के बारे में बता रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सैलरी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन प्रीपेड इंश्योरेंस कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ओपनिंग में क्वेश्चन मार्क लिखा मतलब वो आपको निकालना होगा और क्लोजिंग कितना लिखा है 6,400। द क्लब ओड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड 40,000। क्लब के पास शुरू से क्या है एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है 40,000 का। द क्लब टुक ए लोन ऑफ 8,000 फ्रॉम द बैंक ड्यूरिंग 4-5 मतलब लास्ट ईयर
8,000 का लोन लिया गया था विच वाज नॉट पेड इन 5-6, इस साल तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब पिछले साल का लाइबिलिटी है, इस साल का भी वो लाइबिलिटी ही है। ऑडिट फी ऑफ 5-6 जिस साल का बनाना है was outstanding but audit fee of 800 for 4-5 was paid in 5-6। बोल रहा है ऑडिट फी जो है 2005-6 का आउटस्टैंडिंग है और जो लास्ट ईयर का 800 बाकी था वो इस साल पे हुआ है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट इस साल हुआ है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्या बनाने बोला है? रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट। अब याद दिला रहे हैं, अभी तक हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया है और बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे? हम बोले सर जो रूल हम लोग सीखे थे उसका बस उल्टा करना है और कुछ नहीं। क्या सीखे थे? एक बात तो सीखे थे कि सर इनकम के साइड में जो लिखा रहता है, सॉरी रिसिप्ट के साइड में जो लिखा रहता है वो या तो इनकम होता है या लाइबिलिटी। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम के साइड में होगा वो चीज क्या इंडिकेट करेगा कि सर इनकम के साइड में जो आपको दिख रहा होगा या तो वो लाइबिलिटी होगा या फिर वो रिसिप्ट होगा। हम बोले हाँ, इनकम के साइड में जो दिख रहा होगा वो लाइबिलिटी नहीं होगा क्योंकि इनकम के साइड में तो सिर्फ रिसिप्ट का बात होगा। फिर सुनना, हम बोले सर इनकम के साइड में जो दिखेगा वो क्या होगा? हम बोले रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर के साइड में जो दिखेगा वो क्या होगा? पेमेंट। हम बोले हाँ। अब जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते थे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते थे। हम बोले बिल्कुल। जब रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे तो ठीक उल्टा करेंगे क्योंकि हमको रिसिप्ट और पेमेंट निकालना है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट पेमेंट में क्या होगा? प्लस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। और एडवांस में क्या करते थे? सर ओपनिंग एडवांस को प्लस करते थे, क्लोजिंग को माइनस। जब हमको रिसिप्ट पेमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? क्लोजिंग एडवांस को प्लस करेंगे और ओपनिंग एडवांस को माइनस करेंगे। तो क्या निकल जाएगा? मेरा रिसिप्ट और पेमेंट निकल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बेसिक जब स्टार्ट किए होंगे तब बताए होंगे इस बारे में कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक्चुअल बेसिस पे बनता है कि सर एक्चुअली में कितना कैश आपको मिल रहा है। तो हम उस एक्चुअल कैश को जब निकालते हैं तो ठीक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उल्टा करना शुरू कर देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में जो चीज प्लस करते थे रिसिप्ट पेमेंट में उस चीज को माइनस करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में जो चीज माइनस करते थे रिसिप्ट पेमेंट के समय क्या करते थे? उसी चीज को प्लस। उससे क्या होता है कि सर एक्रूवल बेसिस को रिवर्स करने से कैश बेसिस पे वो बन जाता है। हम बोले हाँ। क्या क्या टिक हुआ? सर सब्सक्रिप्शन टिक हुआ। हम बोले हाँ। सैलरी टिक हुआ, मिसलिनियस एक्सपेंस टिक हुआ, ऑडिट फी टिक हुआ। हम बोले और बताओ? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टिक हुआ, और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही बात है। चलो शुरू किया जाए। फॉर्मेट बना लिए हैं, जो जहां का लगेगा लिखते चलेंगे। सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। हम पहले इनकम देख रहे हैं तो वो कहां आएगा? रिसिप्ट में। सब्सक्रिप्शन पैसा कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में, क्योंकि टिक किया हुआ है। अमाउंट है 30,000। उसके बाद एंट्रेंस फी, क्या इस पे कोई टिक है? नहीं। तो सर ये इनकम जो है वो रिसिप्ट है इसी साल का। कितना? 1,000। एनुअल स्पोर्ट्स से रिसिप्ट हुआ, एनुअल स्पोर्ट इनकम कितना रिसिप्ट हुआ है? 6,000। खर्चा कितना किए? 3,000। तो वो पेमेंट में लिखो। एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस 3,000। इनकम साइड खत्म, एक्सपेंडिचर साइड आएंगे। सर एक्सपेंडिचर साइड जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? हम बोले पेमेंट होगा। सैलरी टिक किया हुआ है, पैसा अंदर, सैलरीज। अच्छा यहां एक चीज छूट गया, रिसिप्ट साइड का हम लोग एक बात लिखे ही नहीं कि सर सबसे पहले टू बैलेंस बीडी आएगा। वो क्या होता है? हम बोले सर कैश। उसके बाद लिखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, ओपनिंग बताया नहीं है क्वेश्चन में। सैलरी 19,000। मिसलिनियस एक्सपेंस, क्या इसमें भी टिक है? हाँ।
इनर कॉलम में लिखना। अमाउंट है 2000। ऑडिट फी, क्या इस पे भी टिक है? हां, तो ऑडिट फी को भी इनर कॉलम में। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव होनोरेरियम, चीफ एग्जीक्यूटिव होनोरेरियम, अमाउंट है 4000, आउटर कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, सीधा बाहर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1800। एनुअल डे का खर्चा, एनुअल डे एक्सपेंस कितना? 6000। और एनुअल डे पे डोनेशन मिला, तो एनुअल डे डोनेशन 4000। इंटरेस्ट ऑन बैंक, लोन, बैंक पे लोन पे इंटरेस्ट दिए, बैंक लोन कितने का? 600। डेप्रीशिएशन, सर वो नहीं आता है, डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम है। इनकम ओवर एक्सपेंस ये भी नहीं आता है। तो सर ये इनकम ओवर एक्सपेंस जो सरप्लस है वो कहां आएगा? हम बोले जब कैपिटल फंड हम लोग को मिलेगा उसमें प्लस कर देंगे। कितने अमाउंट का? 24। और डेप्रीसिएशन, सर जब इक्विपमेंट मिलेगा तो उसमें माइनस कर दीजिएगा डेप्रीसिएशन। बोले ठीक। कितने रुपए का इक्विपमेंट है? डेप्रीसिएशन है 1200। सारा काम हम लोग जहां जहां लिख सकते थे लिख लिए। आओ पेज पलटे और देखें। पहला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते थे? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस, क्लोजिंग को प्लस। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट पेमेंट। तो ठीक इनकम एक्सपेंडिचर का उल्टा करेंगे, तो सर ओपनिंग को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस। हम बोले गुड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2400 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3000। फिर ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। यहां भी पूरा लिखे दीजिए। उसके बाद एडवांस। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता था? सर ओपनिंग एडवांस जोड़ते थे और क्लोजिंग को माइनस करते थे। यहां उल्टा करो, ओपनिंग एडवांस को माइनस कर दो और क्लोजिंग एडवांस को प्लस करो। ओपनिंग एडवांस है 1800 और क्लोजिंग एडवांस है 1080। अब ये एडवांस कहां चला जाएगा? लायबिलिटी में। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। 1080। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग को जोड़ देंगे क्योंकि उल्टा करना है आपको और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है सैलरी का 1600 और क्लोजिंग है 1800। अब ये लायबिलिटी में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग का है 1800, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग का है 1600। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में है 10,400, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,400। तो सच क्लोजिंग में है, ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। हम बोले हाँ। फिर क्लोजिंग में लिखा है
कि 10,800 बचेगा आफ्टर डेप्रीशिएशन। सर 10,400 में 1200 घटाएंगे तो 9,600 बचेगा। हम बोले हाँ, सॉरी 9,200 बचेगा, जबकि आपका तो बच रहा है 10,800। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ होगा सर, एडिशन हुआ होगा, परचेज किए होंगे। कितने का एडिशन हुआ होगा? 1,600 का बैलेंसिंग फिगर। आई होप आप समझ रहे हैं। हम बोले सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुरू में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 10,400। हम बोले सर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। हम बोले हाँ 10,400। उसमें डेप्रीशिएशन कितना लगा हुआ है? 1,200, जो एक्सपेंडिचर साइड में था। तो हम बोले सर 10,400 में 1,200 घटाएंगे तो बचेगा 9,200, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आफ्टर डेप्रीशिएशन 10,800 का बचेगा। बच रहा है 92 और क्वेश्चन बोल रहा है 10,800। तो सर ये 1,600 रुपए एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा है? हम बोले परचेज किए होंगे। कितना रुपए का? बैलेंसिंग फिगर 1,600। तो ये जो परचेज है ये तो मेरा खर्चा होगा। हम बोले हाँ, तो खर्चा में लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कितने रुपए का? 1,600। ये भी हो गया। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग का नहीं है, क्लोजिंग का है 240। सर क्लोजिंग को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में आते थे तो माइनस करते थे, रिसीव पेमेंट क्या करेंगे? प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है? 240। और ये क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? 240। नेक्स्ट, कैश इन हैंड ओपनिंग का तो नहीं बताया, यही तो निकालना है, क्लोजिंग का बताया है। बाय बैलेंस सीडी, ये क्या है? हम बोले ये कैश 6,400। ये क्लोजिंग कैश कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में 6,400। नेक्स्ट लिखा है क्लब ओन्ड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड 40,000। क्लब के पास एक ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड मतलब जमीन है उसके पास। कितने का? 40,000। ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड, क्या इसको लैंड लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 40,000। फिर लिखा है क्लब ने शुरू में एक लोन लिया था 8,000 रुपए का। हम बोले ठीक। बोल रहा है वो लोन अभी तक पेड नहीं हुआ, तो कब लिया था? सर लोन लिया था 2004-5 में, मतलब शुरू में लोन लिया था। बैंक लोन 8,000, वो अभी भी है, वो अभी तक पेड नहीं किया, तो अभी तक है 8,000। आगे बढ़ो। फिर लिखा है ऑडिट फी 2005-6 का आउटस्टैंडिंग है। ऑडिट फी 2005-6 का मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। तो सर क्योंकि हम रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर ठीक उल्टा करेंगे। क्लोजिंग को इनकम एक्सपेंडिचर प्लस करते थे तो यहां माइनस करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। तो हम बोले सर क्योंकि ये पेमेंट है तो ये लायबिलिटी बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितने का? 1,000। और बोल रहा है लास्ट ईयर का 800 इस साल पे हुआ है, मतलब वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, मतलब वो ओपनिंग था, प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना? 800। नेक्स्ट, अब कुछ नहीं, चलो खत्म हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर करके कैश का पैसा। जब वो कैश आ जाएगा तो यहां पर चला जाएगा कैश, और तब क्या निकाल पाएंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर से? कैपिटल फंड। फिर ये कैपिटल फंड यहां लिखेंगे, जोड़ के सरप्लस बाहर निकालेंगे और फिर ये मैच कराएंगे तो फिर ये भी मैच करेंगे। चलो शुरू करें। चलो प्लस माइनस करें। सर ये आएगा 18,800, ये आएगा 2,240, ये आएगा 800।
ये आएगा 28,680। चलो प्लस माइनस करेंगे। आओ लिखे कितना आएगा जोड़ के 45,240 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से कैश बचेगा 5560। ये क्या है सर? ये ओपनिंग कैश है तो ओपनिंग बैलेंस शीट 5560। चलो जोड़े 58,360 58,360 में 1800, 1600, 8000 और 800 इन सबको माइनस करेंगे तो बचेगा 46,160 46,160 48,560 48,560 प्लस 1,080 प्लस 1800 प्लस 1,000 प्लस 8,000 60,440। उधर 10,800 प्लस 3,000 प्लस 240 प्लस 40,000 प्लस 6,400 ये भी उतना ही आएगा 60,440। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हुआ क्योंकि हम लोग हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते रहे हैं रिसीव पेमेंट देख के, लेकिन रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर से अगर हमको रिसीव पेमेंट बनाने बोला जाए तो हम बोले सर बनाते वैसे ही है, सिंप्लिसिटी उतना ही है, बस चीजों को उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। हम बोले हाँ, जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला आप माइनस करते थे रिसीव पेमेंट बनाने से में उसको हमको प्लस करना पड़ जाता है। बात ठीक? लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2006 फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ टिप टॉप क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, लिखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2005, सब्सक्रिप्शन डोनेशन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 6% फॉर द फुल ईयर 3000। फिर लिखा है फैशन शो प्रोसीड 50,500, पेमेंट साइड में है पेमेंट ऑफ कॉस्मेटिक, होनोरियम, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, रेंट फॉर बिल्डिंग, इक्विपमेंट परचेज, फैशन शो एक्सपेंस, कैश इन हैंड ये बता दिया है। टोटल है 1,12,000। अब इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक, अमाउंट ड्यू टू कॉस्मेटिक सप्लायर, रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ टिप टॉप क्लब, सो ऑल वर्किंग। चलिए क्या क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एज यूजुअल 2 बैलेंस शीट। टिक क्या क्या होगा, सब्सक्रिप्शन टिक होगा, कॉस्मेटिक होगा पेमेंट साइड में वो टिक होगा, रेंट टिक होगा, सैलरी टिक होगा, इक्विपमेंट टिक होगा, फर्नीचर टिक होगा। इतना आइटम टिक करना है। चलो शुरू करें। सबसे पहले कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल 2005, कैश इन हैंड अमाउंट है 9,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और 3-4 लाइन छोड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन 45,000, 4 लाइन छोड़ दीजिए। डोनेशन कुछ नहीं बोला है, हम इनकम मान रहे हैं, छोटा सा अमाउंट है 4,500, तो ये इनकम हम ऐसा मानते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 और इसके ऊपर कितना रेट चल रहा है 6%। तो हम बोले सर पूरे क्वेश्चन में और कहीं कुछ बात नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो इंटरेस्ट मिला है आपको। हम बोले हाँ, तो सर इंटरेस्ट कितने रुपए का होगा जो हमको 3 का इंटरेस्ट मिल गया। हम बोले आओ इंटरेस्ट कैसे निकालते थे याद दिला रहे हैं। इंटरेस्ट निकालते थे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाय 100, ऐसे निकलता था। ये कितना है 3,000। इन्वेस्टमेंट हमको नहीं पता लेकिन रेट पता है कितना
6/100 सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3000 इंटू 100/6, 50,000। तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा मेरे पास? 50 का। इन्वेस्टमेंट 50,000 का। तो ये ओपनिंग में है, क्लोजिंग में है, तो ओपनिंग में भी होगा। ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी है। 50,000, कुछ नहीं बोला है इसके बारे में। तो चलो आगे बढ़े, इसको मिटा देंगे। लिखो नेक्स्ट, अगला बात क्या लिखा हुआ है? सर फैशन शो से पैसा मिला। लिखो फैशन शो प्रोसीड। फैशन शो का प्रोसीड 50,500, इसको हटा देते हैं। फैशन शो का प्रोसीड। नेक्स्ट पेमेंट साइड, कॉस्मेटिक के लिए पेमेंट की है सर, टिक है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स कितने रुपए का? 15,000। फिर कुछ जगह छोड़ दो। अगला होनोरेनियम कितना? 8,000। नेक्स्ट सैलरी टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में, अमाउंट है 18,000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है, बाहर 1,000। रेंट टिक किया हुआ है, अमाउंट है 12,000। इक्विपमेंट सर वो तो एसेट्स है, इक्विपमेंट परचेज किए कितने का? 13,000। उसके बाद फैशन शो का खर्चा, फैशन शो का एक्सपेंस, अमाउंट है 34,000। क्या फैशन शो का प्रोसीड से फैशन शो का एक्सपेंस माइनस करके लिख सकते थे? हम बोले हाँ आप लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम इनकम को इनकम में दिखाते, एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखाते हैं। उसके बाद कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड, अमाउंट है 11,000। क्या सारा आइटम लिख लिए जी? सारा आइटम लिख लिए। अब इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग को प्लस कर देंगे। उसी तरह ओपनिंग एडवांस को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर देंगे। लिखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000, ओपनिंग एडवांस 1,500, क्लोजिंग एडवांस 1,000। 47,000 बाहर। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है एसेट्स बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में कितना है? 2,000, और ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बन जाएगा 500 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस कितना है? 1,500, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस है 1,000, लाइबिलिटी बन गया। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस। क्या ये सब सिखाए हैं? हाँ, कंज्यूम निकालेंगे उसमें ऐसे ही करते थे कि सर स्टॉक हमेशा प्लस होगा। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,000। अभी जो ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट, स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक 10,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक्स कितने रुपए का? 7,000 का। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू कॉस्मेटिक, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए। ड्यू का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग में कितना बाकी है? 8,000, और क्लोजिंग में कितना बाकी है? 11,000।
आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बन जाएगा आउटस्टैंडिंग कॉस्मेटिक ड्यू। ओपनिंग कितना है 8,000, आउटस्टैंडिंग कॉस्मेटिक 11,000, प्लस माइनस करके बाहर करेंगे तो बाहर आया 21,000। नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस। क्या करते हैं सर, ओपनिंग एडवांस को प्लस करते हैं और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते हैं। ओपनिंग एडवांस कितना है 1,000, क्लोजिंग एडवांस कितना है 1,500। एडवांस है तो सर खर्चा एडवांस में किए तो एसेट्स है, एडवांस रेंट। ओपनिंग एडवांस है 1,000, एडवांस रेंट। क्लोजिंग एडवांस कितना है 1,500। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग को घटा देंगे और क्लोजिंग को प्लस कर देंगे। आइए देखिए सैलरी के बारे में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1,500, क्लोजिंग है 2,000। आउटस्टैंडिंग है खर्चा तो लायबिलिटी बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओपनिंग कितना है 1,500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना 2,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ओपनिंग में है 21,500, इक्विपमेंट 21,500 ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी जाएगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस कितना 21,500, जोड़े कितना बन गया 34,500। जबकि इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 29, जबकि बैलेंस कितना है 29, तो हम बोले सर डेप्रीशिएशन लगा है। 34,500 का चीज अगर 29 का हो गया है तो 5,500 का डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में। डेप्रीशिएशन इक्विपमेंट पे कितना 5,500। अगला फिर लिखा है फर्नीचर। ओपनिंग में है 40, क्लोजिंग में है 36। फर्नीचर ओपनिंग में कितना है 40 और क्लोजिंग में बोल रहा है 36, तो हम बोले सर 40 का चीज है, जाहिर सा बात है 36 हुआ है तो 4,000 का क्या लगा है डेप्रीशिएशन। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। लिखो, चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए। सरप्लस कितना आएगा, जोड़ के आएगा 1,05,000, माइनस करेंगे तो सरप्लस। माइनस कीजिए 1,05,000 में 21, फिर 8, 18,500, 1,000, 11,500, 34,000 और 9,500, 1,500 का सरप्लस बचा। आइए कैपिटल फंड निकालें। कैपिटल फंड 9,000 प्लस 50,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21,500 प्लस 40,000, जोड़ करके आएगा 1,32,000। कैपिटल फंड निकालेंगे। 11,000 माइनस कर दीजिए 1,21,000। कैपिटल फंड 1,21,000
प्लस सरप्लस 1500, तो 1,22,500, 1,22,500 प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 2,000, तो 1,36,500। आइए एसेट साइड भी जोड़े, 29,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस 1,500 प्लस 700 प्लस 2,000 प्लस 11,000, 1,36,500। तो ये भी मैच कर गया। तो ये था हम लोग का नवंबर 2006 का क्वेश्चन। लिखिए